क्या आपको एक कॉमन गैप दिखा हर स्टूडेंट में, हर एस्पिरेंट में, जो आपको लगा कि नहीं यार ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है? एक एस्पेक्ट होता है कि यार ये इंटरव्यू में अपने बारे में किस तरीके से मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या चीज़ें बोलनी हैं, क्या चीज़ें नहीं बोलनी हैं। सो एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव। मतलब जैसे दो चीजें होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट्री, उसको मूवी नहीं बोलते, बताइए क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है, फैक्ट्स फिगर्स स्टोरी होगी थोड़ी बहुत, बट फैक्ट्स फिगर्स और उससे डायरेक्ट होगी। लेकिन एक होती मूवी इंटरेस्टिंग, तो वो रस बना के रखना कॉन्वर्सेशन में इज द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। काफ़ी बार आउटकम्स आर लाइक फेलियर्स ऑल्सो, और फेलियर स्टोरीज भी बहुत होती हैं। तो क्या ज़रूरी है कि मुझे हर बार सक्सेस स्टोरीज को ही डिफाइन करना चाहिए इंटरव्यूज में? देयर इज अ टेक्निक Okay. कॉल्ड स्टार टेक्निक, STAR। ओके। अगर हर बच्चा इसको फॉलो कर ले तो ऑटोमेटिकली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो जो एक चीज मिसिंग है, दैट इज टू क्रिएट दैट इंप्रेशन इंटरव्यूअर आपको बाद में याद करे, एंड दैट इज द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। बी स्कूल्स और आईएम इंटरव्यूज में सिर्फ फैक्ट्स, जनरल अवेयरनेस या सिर्फ रट्टा मारे हुए आंसर्स नहीं चलेंगे। यू ऑल्सो नीड टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर्स। अपने आप को इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है दैट द इंटरव्यूअर्स डू हैव अ इम्प्रेशन ऑफ यू, और उसके लिए आपको अभी से अपने ऊपर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करना होगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन वी हैव विद अस मिस्टर मयूर मिश्रा सर, ऑल्सो नोन एज एम स्क्वायर, right sir? is m square only, Right, maths right. mein, who has an experience in the cat prep industry for 10 plus years, and who has also mentored students in the areas of QA, DI and LR, और अभी VAT, GD और PI में भी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो सर, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं इन VAT, GD और PI में, स्पेशली इन पर्सनल इंटरव्यूज, तो क्या आपको एक कॉमन गैप दिखा हर स्टूडेंट में, हर एस्पिरेंट में, जो आपको लगा कि नहीं यार ये हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है? तो ऐसा वो क्या कॉमन गैप या वैक्यूम दिखा आपको इन द प्रिपरेशन? इफ आई नीड टू टेल यू दिस, तो बहुत वेराइटी होती है स्टूडेंट्स की, और कुछ बहुत धुरंधर बच्चे होते हैं जिनको हम लिटरली बोल सकते हैं कि सब आता है। पर कभी कभी इंटरव्यू का जो रिजल्ट है वो उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता, कि हमें लगता है कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो नहीं कन्वर्ट हुआ, जबकि मैं तो सारे आंसर बता के आया था। तो जो एक चीज मिसिंग है, दैट इज टू क्रिएट दैट इंप्रेशन कि इंटरव्यूअर आपको बाद में याद करे। मतलब इंटरव्यू दिन भर के करने के बाद later शाम को reflect उसको, करे। हाँ, शाम को उसको याद आए कि यार ये बच्चा था, इसने काफी अच्छी बातें क्योंकि की ऑफ थी, कोर्स पूरे दिन में वो लोग काफी बच्चों काफी। के इंटरव्यूज लेंगे, यस तो यस। तो एंड दैट इज द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी। ओके। So that is missing in most of the candidates. ये आई थिंक काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो भी ये देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि व्हाट इज़ दिस आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, और ये क्यों ज़रूरी है इन द बी स्कूल प्रेपरेशन, इंटरव्यू प्रेपरेशन या आईएम्स के इंटरव्यू की प्रेपरेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। सो सर, व्हाट इज़ दिस आर्ट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी, अगर आप इस पर कुछ रिफ्लेक्ट कर पाए तो। Okay, let's take an example. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके। आपके कॉलेज में have you ever been in any leadership role? Please answer me this thing. Yes, I have led a student council team in my college, जिसमें मैंने 10 स्टूडेंट्स को अपने अंडर ट्रेन किया था इन द वेराइटी ऑफ एडमिशन टेकिंग प्रोसेस हो गया, या बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक जो फेस्ट होते हैं, उसके लिए आई हैव लेड दैट टीम इन द स्टूडेंट काउंसिल कमिटी ऑफ माई कॉलेज। But मुझे मजा नहीं आया इस आंसर में। ओके। So हाँ। this is where we lag. आपने Okay. डिस्क्राइब तो किया कि आपने स्टूडेंट काउंसिल में काम किया था, ओके। पर आप कैसे वहां पहुंचे, आपको किसने एलोकेट किया था, आउटकम क्या था, ये सारे पैरामीटर्स तो मुझे पता ही नहीं चले। आपने यू लेड अ टीम ऑफ सो एंड सो मेंबर्स, इतना बस मुझे पता चल रहा है इससे। सो दिस इज द गैप, कि हम करते बहुत कुछ है, पर उसको डिस्क्राइब अगर ढंग से कर लें तो मतलब मजा आ जाएगा इंटरव्यू में। ओके, एंड उसके लिए भी कुछ एक इम्पैक्टफुल स्टोरी होनी चाहिए इन योर जर्नी, आई थिंक थ्रू आउट, जो आपको बतानी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा इम्पैक्ट आपने क्रिएट किया है उस प्रोसेस में, तो एक इम्पैक्टफुल स्टोरी अगर आप बता दोगे तो आई थिंक दैट विल क्रिएट दैट गेम। आई थिंक वहीं पे आपने आधी गेम तो जीत ली होगी इंटरव्यू में, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। हाँ, अगर कोई भी चीज आपने बहुत अच्छे से नरेट कर दी, बहुत मतलब जैसे दो चीजें होती है, एक होती है डॉक्यूमेंट्री, उसको मूवी नहीं बोलते, बताइए क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है, फैक्ट्स फिगर्स स्टोरी होगी थोड़ी बहुत, बट फैक्ट्स फिगर्स और उससे डायरेक्ट होगी। लेकिन एक होती मूवी इंटरेस्टिंग,
तो वो रस बना के रखना कॉन्वर्सेशन में इज द आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी. तो अगर हम उतने इम्पैक्ट से अपनी स्टोरीज क्रिएट कर पाए तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस द इंटरव्यू. सर पर मैंने ऐसी चीज़ ऑब्जर्व की है इन स्टूडेंट्स कि एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव. कैट तो हर मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने क्रैक कर लिया है, बट एक एस्पेक्ट होता है कि यार ये इंटरव्यू में अपने बारे में किस तरीके से मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए, क्या चीज़ें बोलनी हैं, क्या चीज़ें नहीं बोलनी हैं. सो एवरी स्टूडेंट इज़ नॉट दैट एक्सप्रेसिव. तो वो बच्चे कैसे डील करें इस स्टोरी टेलिंग वाले आर्ट से? क्या कोई टेक्निक है जो आप बता सकते हैं? हर बच्चा पढ़ने में तो अच्छा है, आप ये कहना चाह रही हैं, बट वो हाँ. एक्सप्रेसिव नहीं है. अगर एक्सप्रेसिव नहीं है, पढ़ने में अच्छा है, तो वो फॉर्मूले में बिलीव करता होगा. तो मैं उसके लिए एक फॉर्मूला बता देता हूँ. देयर इज अ टेक्निक Okay. कॉल्ड स्टार टेक्निक, STAR. ओके. अगर हर बच्चा इसको फॉलो कर ले तो ऑटोमेटिकली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी. आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टोरी बना रहा हूँ. आप नहीं बना रहे हैं, ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज रखते जाइए, आउटकम आपका स्टोरी आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगा. ओके. तो S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन डिस्क्रिप्शन. आपने बताया था मुझे कि आप काउंसिल में थे, बट आपने सिचुएशन ने डिस्क्राइब की, कौन से ईयर में, कब, अच्छा, okay. कैसे, कहाँ पे. हाँ, किस- नंबर्स बताना, नंबर्स क्या बताना, create किया एंट्री आपने. बहुत अच्छी लेना, जिसमें यू नीड टू डिस्क्राइब कि कब ये बात शुरू हुई थी. यू डायरेक्टली जंप ऑन टू द रोल्स, ओके. बट व्हेन डिड दिस हैपन वो बताना बहुत जरूरी है. तो स्टार S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन डिस्क्रिप्शन. सेकेंड इज T. T स्टैंड्स फॉर टास्क एलोकेटेड और अंडरटेकन. मे बी समवन विल एलोकेट यू कि ये काम करने, और या फिर आप लीडरशिप हैं या आप गो गेटर हैं, आप खुद को ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपने बोला नहीं मुझे ये चीजें जाके करनी थी, मैंने खुद जाके मैनेजर से बोला, मैंने खुद जाके HOD से बोला मुझे ये काम करने. सो टास्क टेकन और अंडरटेकन और एलोकेटेड. ओके. देन A स्टैंड्स फॉर एक्शंस दैट यू हैव टेकन. अब टास्क मिल गया, आपने सिचुएशन बता दी, कब हुआ, कैसे हुआ, फिर आपने ये बता दिया कि क्या क्या टास्क मिले थे आपको. अब आपने उसके कोर्स ऑफ एक्शन क्या क्या लिए, व्हाट डिड यू डू, व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस डिड यू टेक ऑन दोस टास्क एलोकेटेड. द कोर्सेस ऑफ एक्शन आपने डिस्क्राइब की. एंड लास्ट इज द रिजल्ट, what is the outcome of the situation story, कि what was the outcome, what was the result of the given situation. Again वो outcome भी numbers में ही होना चाहिए, numbers में हो, कैसे भी हो, but outcome आपको बताना जरूरी है. You how did you end the whole situation. सर स्टार टेक्निक में जो आपने लास्ट चीज बताई, रिजल्ट एज एन आउटकम, तो सर हर चीज़ का आउटकम पॉजिटिव तो नहीं हो सकता. लाइक हर स्टोरी सक्सेस स्टोरी तो नहीं हो सकती, हर स्टूडेंट के पास सक्सेस स्टोरी तो नहीं हो सकती. काफ़ी बार आउटकम्स आर लाइक फेलियर्स ऑल्सो, और फेलियर स्टोरीज भी बहुत होती हैं. तो क्या ज़रूरी है कि मुझे हर बार सक्सेस स्टोरीज को ही डिफाइन करना चाहिए इंटरव्यूज़ में? नहीं, स्टोरी कुछ भी हो सकती है. फेलियर से भी हम बहुत बड़े बड़े लोगों की स्टोरी सुनते हैं, एलॉन मस्क की स्टोरी सुनते हैं, तो फेलियर की वजह से वो मतलब बहुत इंटरेक्टिव और बहुत अट्रैक्टिव बनती है. तो ज़रूरी नहीं है हर स्टोरी का एंड जो है वो पॉजिटिव हो सकता है कभी कभी, बहुत सारी बार. हाँ, ये एक लिमिटेशन भी है. बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मुझे सिर्फ सक्सेस स्टोरीज ही सुनानी है, तो वो 4 स्टोरीज ही हैं, पर फेलियर गिनूंगा तो 10 है, तो मैं वो 6 कभी हाईलाइट ही नहीं करता. पर हमें फेलियर स्टोरीज भी सुनानी है. बट अब कहानी यहाँ पे आउटकम पे कहानी खत्म नहीं होती. तो यहाँ पे आपके आउटकम के बाद आपको लर्निंग्स दिखानी होंगी. इफ इट इज अ फेलियर से क्या सीखा, तो यू हैव टू showcase it in a positive manner कि I led a team of these many members, I allocated this thing, everything was going on time, I monitored, I did the check-ins multiple times, although the project did not was not submitted on the deadline due to some unexpected errors or something. And यहीं पे खत्म नहीं हो जाती फिर कहानी. Then you should continue this, but with this project I learned the major gaps that I had during that duration, कि कुछ informal checks कर लेता मैं तो लोगों से ज्यादा कनेक्ट बनता, तो लोग मुझे अपनी लिमिटेशन बता सकते. तो ये मैंने फिर बाद में इम्प्लीमेंट किया अपने हर एक प्रोजेक्ट में, बट इस प्रोजेक्ट से मुझे ये लर्निंग मिली. तो ऑलवेज योर फेलियर स्टोरीज विल हैव सम लर्निंग. और सक्सेस में भी हो सकती है. आई थिंक इंटरव्यूअर्स को पता भी चलेगा कि आप हर चीज जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, आप कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हो अपने ऊपर, लर्निंग्स पे भी आप कितना रिफ्लेक्ट कर रहे हो. सो आई थिंक दिस विल क्रिएट एन इम्पैक्ट. बट सर मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि हर कोई लीडर नहीं होता, या हर कोई वो लीडरशिप वाले रोल पे नहीं होता. तो अगर कोई लीडर नहीं है, या किसी ने कॉलेज में या स्कूल में वो लीडरशिप पोजीशन हैंडल नहीं की है, तो क्या ऐसा स्टूडेंट भी कोई स्टोरी सुना सकता है इन द इंटरव्यू?
हमेशा they will not ask you tell me a story where you led a team or where you acted as a leader. You can act as a problem solver, you can act as a collaborator, you can act as a negotiator, you can have multiple roles, you can act as a good teammate. ठीक है, तो आपने हेल्प की, आपने कुछ भी किया, जरूरी नहीं आपने लीडर को सजेशन दिए, यू कैन बी अ गुड एसोसिएट. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर ट्रेट. यू आर अ कोलैबोरेटर, नेगोशिएटर, लीडर और अ टीम स्पिरिटेड पर्सन. सो इट्स योर कॉल. It can be from any phase of the life, any roles you have played, but it should be a story. It should not be a bullet point कि बस मैंने ये किया था. और वो स्टार टेक्निक को माइंड में रखना है उन स्टूडेंट्स को भी. हाँ, सबको स्टार तो सबके लिए होगा कि there was a situation, someone was leading the team, I was a part of the team, I was allocated with this task, I completed my task, but I saw there were some gaps in other tasks, and then I held them to complete the task. So it means I am a team spirited person. I held them. मेरा तो हो गया था, मैं आराम से रेस्ट कर सकता था, but क्योंकि डेडलाइन मीट हो जाए उसके लिए मैंने सबको मदद की. So this is how you can describe. So you can be a star of your story. So that is the yes, you can be the star of your story. Everyone is star of their life, so you can be the star. तो सर अभी जैसे बच्चे उसी फेज में हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले फेज में, और अब आप जो हाईलाइट कर रहे हो कि स्टोरी टेलिंग कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है इंटरव्यूज में, सो किन तरीके की स्टोरीज से हर एस्पिरेंट को हैंडी होना चाहिए? कैन यू प्लीज हाईलाइट दिस? तो ये हमारे ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. ओके, तो मतलब आप काइंड ऑफ लिस्ट मांग रही हैं कि कौन सी स्टोरीज हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी स्टोरीज आइडियली प्रिपेयर करनी चाहिए फॉर द प्रिपरेशन. तो देखो, सबसे पहली चीज दिमाग में रखनी है कि व्हेन यू डिड समथिंग इंटरेस्टिंग, सो इससे पूरी स्टोरीज आपकी लिस्ट में आ जाएंगी. पॉइंट्स आते जाएंगे कि कहाँ पे इंटरेस्टिंग काम किया है मैंने. सो वन इज व्हेन यू डिड समथिंग इंटरेस्टिंग. सेकंड इज व्हेन यू वर्कड विद अ टीम. ऑब्वियसली किसी ना किसी दौरान आपने टीम के साथ काम किया होगा. You can be a leader, so leadership stories. Then when you ended in a failure, when you had failures in life, तो failure story भी हो सकती. When you overcame a challenge, आपकी weakness थी पर आपने उस पर काम किया and you have overcame a challenge. There was some challenge at workplace or somewhere, but आपने उसको किया. And when you acted as a problem solver, मेरे को लगता है ये 6 स्टोरीज अगर हमने प्रिपेयर कर ली, हर एक की लाइफ में ये 6 इंस्टेंसेस होते हैं. आप कह रहे हैं लीडरशिप सबकी में नहीं होता, हटा दो उसे, तो 5 तो हैं. ये 5 प्रिपेयर कर ली, इंटरव्यू में शायद 2 या 3 की जरूरत पड़ेगी. तो ये 5 स्टोरी बना लो एंड देयर विल बी अ विन विन सिचुएशन. ओके, दैट्स ग्रेट. आई थिंक ये जो पॉइंटर्स हैं जो मयूर सर ने दिए हैं, द स्टार टेक्निक अर्लियर एंड दीज पॉइंटर्स 5 to 6 पॉइंटर्स की किस तरीके की स्टोरीज होनी चाहिए, आई थिंक ये हर एस्पिरेंट के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं, स्पेशली एट दिस पॉइंट इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे. So we had this very insightful discussion with our very own M Square sir. Now what you need to do is watch this podcast again and note all the pointers जो मयूर सर ने share किए हैं with regards to storytelling in the interview preparation, and tell us in the comment section कि आपके पास कौन सी impactful stories हैं to share in the interview.